थैंक यू बेटा, मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, इधर देखना। क्लियर। जो गिरकर संभल जाता है, जो गिरकर संभल जाता है, अक्सर वो है जिंदगी समझ जाता है। जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं इंजीनियर भरत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल GSM SSC क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में बेलन की सिलेंडर की क्लास ली थी, सिलेंडर पढ़ा था, और सिलेंडर में भी हमने पढ़ा था हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन, यानी कि खोखला बेलन। और मैंने एक क्लास में और बताया था आपको, यहाँ पढ़ा था मैंने ठोस बेलन, ठोस बेलन, और इसे हमने पढ़ा था भाई साहब सिलेंडर के रूप में, ये ठोस बेलन और ये खोखला बेलन, यानी कि सॉलिड सिलेंडर के नाम से आप जान सकते हैं, बट इसे पुस्तक में सिलेंडर ही कहते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सिलेंडर के बारे में बताया कि सिलेंडर हमारे दो प्रकार से के होते हैं। आज मैं सिलेंडर के कुछ प्रश्न बना रहा हूं और मैं खोखले सिलेंडर के, हॉलो सिलेंडर के प्रश्न बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं खोखले बेलन की बात करूंगा कि यह खोखला बेलन होता कैसा है और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को शेयर और लाइक करें। जितने भी विद्यार्थी आए हैं सभी वीडियो को शेयर करें और हम क्लास को आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खोखला बेलन। आज मैं अपनी क्लास में खोखले बेलन के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। खोखला बेलन कैसा होता है बेटा? खोखला बेलन ऐसा होता है कि जैसे कि एक जो टंकी होती है, मैं जनरली बात कहूं, एक जो टंकी होती है, एक टंकी ये होती है आपकी ये टंकी, और ये जो टंकी होती है, इस टंकी की कुछ मोटाई होती है। इस टंकी की बेटा कुछ क्या होती है? मोटाई होती है। ये देखिएगा, ये इस टंकी की क्या होती है? कुछ मोटाई होती है। तो बेटा खोखला बेलन किसे कहते हैं कि जब भी कोई टंकी बनाई जाती है, हम पानी भरने के लिए भी टंकी बनाते हैं, तो टंकी की जो मोटाई लेते हैं उसी को हम खोखला बेलन कहते हैं। मैंने खोखले बेलन से रिलेटिव सारे फॉर्मूले आपको बता दिए थे, फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो वृत्त हो रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में बता दूं। और मैंने पहले त्रिज्या R1 R2 ली थी, R1 R2, तो मैं त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूं। मैं R1 त्रिज्या बड़ी ले रहा हूं और R2 त्रिज्या छोटी ले रहा हूं। ये वाली R2 और ये वाली R1, ये वाली R2 और ये वाली R1। बेटा ये वाली क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी हाइट। मैंने छोटी त्रिज्या R1 ली है और बड़ी त्रिज्या R2 ली है। आपकी ये क्या हो गई बच्चों? हाइट हो गई, आपकी ऊंचाई हो गई। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो पानी की बोतल दिख रही है आपको, ये एक प्रकार का सिलेंडर है। अगर मैं पानी की बोतल को थोड़ा मोटा कर देता तो इसकी बेटा दो त्रिज्याएं प्राप्त हो जाती। एक त्रिज्या हो जाती अंदर की और एक त्रिज्या हो जाती बाहर की। यानी कि ये तो रही बेटा आपकी अंदर की त्रिज्या और ये रही आपकी, ये चलो इधर की ये देते, ये रही बाहर त्रिज्या। तो आपकी इस रेडियस को कहते हैं अंतः त्रिज्या, इंटरनल रेडियस, और यहां से यहां तक इसको कहते हैं बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस। ये बड़ी रेडियस को बेटा हमने R1 माना है, छोटी रेडियस को हमने R2 माना है। बड़ी त्रिज्या को हमने R1 माना है और छोटी त्रिज्या को हमने R2 माना है। प्रश्न कैसे बनेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। किसी
बेलन की अंतःत्रिज्या, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब देखिएगा, किसी बेलन की अंतःत्रिज्या तथा बाह्य त्रिज्या क्रमशः 8 मीटर तथा 9 मीटर है। यदि ऊंचाई 14 मीटर हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? वो कह रहा है किसी बेलन की अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 8 मीटर एंड 9 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 14 मीटर, देन फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया। तब बेटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है लैटरल सरफेस एरिया का, तभी आप कर सकते हो। तो लैटरल सरफेस जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई h r प्लस r1 प्लस r2। ये लीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। मैं जरा वीडियो देख लूं, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर खूबसूरत ये आपका प्रश्न बनेगा। और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं लिए वो बच्चे इन्हें कॉपी करते चलना, इसे कॉपी कर लें। देखिएगा, एक बात और याद रखना, अंतःत्रिज्या हमेशा छोटी होती है और बाह्य त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा, ये लैटरल सरफेस एरिया। तो आपकी कहा है कि अंतःत्रिज्या ये है, तो अंतःत्रिज्या मैं मानूंगा R2 कितनी दी है आपकी? अंतःत्रिज्या आपकी 8। R1 कितनी दी है? 9। क्योंकि बाह्य त्रिज्या मैंने R1 मानी है, अंतःत्रिज्या मैंने R2 मानी है। और ऊंचाई कितनी दी है? 14। बड़े आराम से प्रश्न को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। 2 पाई का मान 22/7, h कितनी दी है? 14, 14, R1 प्लस R2 9 प्लस 8। याद रखना, ये फॉर्मूले कुछ गूगल पर गलत डले हुए हैं, कुछ वीडियो गलत डली हुई हैं। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में r स्क्वायर कर दिया है, उस व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना कि r स्क्वायर नहीं होता। तो 7 दूनी 14, ये 2 17, इनका गुणा कर लेना मीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। आप मेरी बात को समझ पाए? मैं अगला प्रश्न और लिखा दूंगा, घबराएं नहीं। कभी कभी वो ये कहेगा कि अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का नाम ही नहीं देगा, फिर भी आपको समझना है कि अंतःत्रिज्या छोटी होती है और बाह्य त्रिज्या बड़ी होती है। कैसे चलेगा? प्रश्न कॉपी कर लें, और नहीं तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं रब करके एक प्रश्न और लिखूं, हटा दूं। चलिएगा, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। किसी खोखले बेलन की त्रिज्याएं क्रमशः 20 मीटर तथा 30 मीटर हैं। यदि इसकी ऊंचाई 21 मीटर हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? ये एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, इसे आप सॉल्व करिएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका ये लिखा हुआ है।
सॉल्व करिएगा, मैंने रब कर दिया है। समय दे रहा हूं 2 पाई आर 2 पाई एच R1 प्लस R2। ये आपकी बाह्य त्रिज्या है, ये आपकी अंतः त्रिज्या है। चलिएगा, ये है आपका लैटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी मैं ये बोलता चल रहा हूँ, आप उसे नोट करते चलेगा। ये आपका आज की क्लास का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। चले, ये प्रश्न बहुत ही कम मिलते हैं आपको यूट्यूब वगैरह पर क्लासों में, तो सबसे पहले तो आप इनके फॉर्मूले ही लर्न कर लें। मैं आपको एक एक चीज़ समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ, आप बढ़िया से फेयर मेंटेन करें। चले, जवाब की प्रतीक्षा में हूँ। इतनी बात जरूर रखूँगा, जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैंने फिर कह रहा हूँ, एक बार और समझ लें, जो बच्चे लाख मेहनत करने के बाद भी फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उनसे बार बार कहूँगा कि जो गिरकर समझ जाए वह जिंदगी का सार समझ जाए। हाँ, गिरने के बाद समझ जाना ही सबसे बड़ी खूबी है। चलेगा, तो किसी खोखले बेलन की त्रिज्या क्रमशः ये ए है, तो भैया बड़ी त्रिज्या जो होगी, छोटी त्रिज्या जो होगी, तो बड़ी त्रिज्या जो होगी वो 20 मीटर होगी, छोटी त्रिज्या जो होगी वो 30 मीटर होगी। ऊंचाई कितनी दी है? 21 मीटर दी है। चलो, ऊंचाई दी है 21 मीटर, बड़ी त्रिज्या जो होगी आपकी वो ये होगी, सॉरी, और छोटी त्रिज्या जो होगी ये, क्योंकि ये अंतः त्रिज्या है और ये क्या है? बाह्य त्रिज्या है। R1 आपकी बाह्य त्रिज्या है और R2 आपकी अंतः त्रिज्या है, अंदर की त्रिज्या है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिएगा दोस्तों, अब इसे करिएगा, हम कर दें, यहीं सॉल्व कर दूं ऊपर। देखिएगा, 2 22/7, H कितना दिया है? 21, R1 R2 कितना दिया है? 30-20। देखो आपको भी करना है, 7-21, यहाँ बचा 2, 22, 3, ये 50, इसे करिएगा, ये स्क्वायर आ गया। कुछ चीज़ें आपको करना है, क्योंकि इतना समय नहीं रहता। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे हटा दूं, ये लीजिएगा, 20 मीटर लंबे, चलो 35 मीटर लंबे तार की अंतः त्रिज्या 6 मीटर तथा बाह्य त्रिज्या 8 मीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये लीजिएगा। अब आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होगा तभी आप निकाल सकते हो। तो चलिएगा, मैं आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे पहले लिखा देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई एच R1 प्लस R2, 2 पाई एच R1 प्लस R2 और 2 पाई। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इस बात का विशेष याद रखिएगा। 2 पाई एच R1 प्लस R2, और इसके बाद आप लिख सकते हैं, 2 पाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर।
ये देखिएगा, आपका ये फॉर्मूला होता है, आप इसे जल्दी कॉपी करिएगा और इसे सॉल्व करिएगा, फटाक से सॉल्व करिएगा। हाँ, सॉल्व करिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्लियर दिख रही है वीडियो? चलो, हाँ, सवाल भी क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। कुछ बुकों ने बेटा फॉर्मूले गलत दे रखे हैं, याद रखिएगा। मैंने भी फॉर्मूलाओं का निराकरण किया, मैंने भी फॉर्मूलाओं को बनाया, बनाने के बाद मुझे रिजल्ट मिला है कि इनके फॉर्मूले ये होते हैं। चलेगा, तो आपको मैं कहूँगा कि H कितना दिया है 35, R1 कितना दिया है 8 मीटर, R2 कितना दिया है 6 मीटर। ये बाह्य त्रिज्या है ये वाली, और ये वाली अंतः त्रिज्या है। अंतः त्रिज्या हमेशा छोटी होती है और बाह्य त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है। चलेगा, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, देखते हैं, जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा, कर पाए तो इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इंग्लिश वाले देख लें, और बार बार मैं कह रहा हूं, इस बात को समझ लें कि देखो प्रश्न में जान नहीं है, प्रश्न इजी है, जैसे का तैसा है, पर फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट हो रहा है, क्या करें। तो देखिएगा 2 पाई का मान 22/7, H कितना दिया है 35, R1 प्लस R2, ध्यान रखना R1 R2 डायरेक्ट जोड़ रहा हूं 14, ध्यान रखना इस बात को। 2 पाई का मान 22/7, H 35, R1 R2 जोड़ेंगे 8 और 6 14, प्लस यहाँ देखो 2 पाई का मान 22/7, ये कह रहा है R² माइनस R2², तो R1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64, R2 का स्क्वायर 36, ये देखिए R1² माइनस R2², 7 से काटूंगा 7 पंजा 35, इन तीनों का गुणा करेंगे, 7 पंजा 35, तीनों का गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 की 8 हासिल 1 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 5 दूनी 10 की 1 0, प्लस ये आपका बचा 22 दूनी 44/7, इसमें से घटाएंगे 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे, 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, इस प्रकार से। तो आपका 7 चौक 28, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर में प्राप्त हो जाएगा। यस, टोटल सरफेस एरिया आपका जो हो जाएगा वो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये हम जो चल रहे हैं ना, वो पैरों की आवाज़ पहुंच जाती है, फैन की भी आवाज़ पहुंचती है। थोड़ा रुक जाओ, 10 मिनट में क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, 10 मिनट में क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, 10 से 15 मिनट में। नहीं, फैन की भी आती है, बिलीव मानो। नहीं, अपन जो बात भी कर रहे हैं, जो चल रहे हैं ना, उसकी भी नॉर्मली अपन ये करेंगे, उसकी भी वॉइस आती है। 10 मिनट में मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, 10 चलेगा। कॉपी कर लिया? अगला प्रश्न लिखता हूं, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न हटा दूं इसको। जी हाँ, फॉर्मूलाओं में थोड़ा बदलाव है, देखिएगा देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न। खोखले बेलन की त्रिज्याएं क्रमशः 6 मीटर तथा 8 मीटर तथा 10 मीटर हैं। यदि
इसकी लंबाई 14 मीटर हो तो इसकी धारिता क्या होगी? धारता को बेटा क्षमता कहते हैं, क्षमता क्या होगी, धारता क्या होगी देख लें। कभी भी इसकी धारता पूछता है वो, कभी भी इसकी क्षमता कैपेसिटी पूछता है, तो दोस्तों इसे आप वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, इसे आप वॉल्यूम कहते हैं। अब देखिएगा, आपको आयतन पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन होता है पाई h r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। वॉल्यूम होता है इसका ये, वॉल्यूम होता है इसका ये पाई h r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। समझ गए? अब आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि बड़ी त्रिज्या r1 कितनी दी है 10, छोटी त्रिज्या r2 कितनी दी है 8, और इसकी लंबाई कितनी दी है आपकी, यानी कि इसी को ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई कितनी दी है 14। तो बताइए इसकी धारता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि खोखले बेलन की त्रिज्या ये है, इसकी लंबाई है, धारता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी। करिएगा जल्दी जल्दी जवाब दें। इसको रब कर दूं, लीजिएगा, इसको रब कर दिया, ये देखिएगा। और याद रखना धारता मीटर क्यूब में आएगी, तो देखो पाई का मान 22/7, h का मान 14 दिया है, r1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो r1 का हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 64, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और घटा दोगे कितना बचेगा 36, दोनों का गुणा कर लेना, मीटर क्यूब, इसी को कहते हैं घन क्यूब। ये आपकी कैपेसिटी क्षमता आ गई। सवाल क्लियर दिख रहा है आपको? जी हाँ, क्लियर दिख रहा है। चलो देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। एक अगला प्रश्न, अब देखता हूं इसका प्रश्न सबसे पहले, इसका प्रश्न का जवाब कौन देता है सबसे पहले। हटा दूं इसको, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, जब तक आप इसको कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। किसी टंकी, लो, बेलनाकार टंकी की मोटाई 1 मीटर है तथा इसकी आंतरिक त्रिज्या 9 मीटर है, 9 मीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 21 मीटर हो तो इसमें कुल कितना घन पानी बनेगा? ये लीजिएगा, कितना घन पानी बनेगा। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। देखिएगा, हम जो क्लास ले रहे हैं उसमें बिना किसी बातों की क्लास स्टार्ट करते हैं और बिना किसी बातों से ही क्लास ख़त्म करते हैं। हमारी 30-35 मिनट की क्लास में कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता, नो इंटरटेनमेंट। क्लास स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है। चलेगा, मैं इसको रब कर दूं।
तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, जो इसका आयतन निकलेगा, वो ही बेटा इसकी धारता होती है, क्षमता होती है, और उतना ही इसमें पानी बनेगा। ये देखिए, अगर मैं इसके चित्र से आपको समझाऊं तो चित्र के से जरूर बता सकता हूं। सुने, जैसे कि बेटा ये टंकी बनाई हमने, ये टंकी, और ये बनाई, ये टंकी बनाई, ये टंकी बनाई। बेटा इस टंकी की जो ये मोटाई रखी है वो 1 मीटर रखी, और इसकी ये अंदर की त्रिज्या रखी है वो कितनी रखी? 9 मीटर। तो आप खुद समझ लीजिएगा, जब अंदर की त्रिज्या आपकी 9 मीटर है तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गई 9, 1 हो गई, तो कितनी हो जाएगी? 10। तो बड़ी त्रिज्या हो गई 10 और छोटी त्रिज्या हो गई 9। ऊंचाई कितनी दी है आपकी? 21 मीटर। आराम से निकालिएगा, कहीं कोई बात नहीं है। मैं दोबारा कहूँगा कि ये जो टंकी बनी हुई है, ये जो टंकी बनी हुई है, इसकी मोटाई दे दी है उसने 1 मीटर। 1 मीटर इसकी मोटाई है, मोटाई। अगर इस टंकी की 1 मीटर मोटाई है और अंतः त्रिज्या 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी हो जाएगी? 9 और 1 10। इस प्रकार से 10, इस प्रकार से। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये अब आप इसकी धारता बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब इसकी धारता आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा, निकाल लेंगे। बड़ी त्रिज्या 10 है, छोटी त्रिज्या 9 है, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 81, कितना बचेगा? 19। पाई का मान आपका 22/7, एच का मान कितना दिया है? 21 गुणा 19। देख लीजिएगा, काट लीजिएगा। 7 × 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 गुणा 19, गुणा करिएगा, ये मीटर क्यूब में आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न करना है। आप देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत हैवी हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं। अब बता दूं, किसी बेलनाकार टंकी की मोटाई 1 मीटर है, की और लगा देना, की मोटाई 1 मीटर है, की मोटाई 1 मीटर है, तथा इसकी आंतरिक त्रिज्या 9 है, तो इसकी ऊंचाई इतनी हो, तो देख लीजिएगा। ये देखिएगा, अगला प्रश्न लिख रहा हूं, इसका जवाब आप स्वयं देना, प्रतीक्षा में हूं मैं। चलेगा, जैसे कि मैंने कहा 42 मीटर लंबा एक तार जिसकी 42 मीटर लंबा एक तार जिसकी मोटाई 2 मीटर है, यदि बाह्य त्रिज्या 16 मीटर हो, तो यदि बाह्य त्रिज्या 16 मीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। फॉर्मूला लिख दूं, 2πh r1 + r2 + 2π r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये आपका है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी, जल्दी से जवाब दीजिएगा।
लो, क्वेश्चन लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व करें। देखिएगा 42 मीटर लंबा तार, तो एस तो दे दिया है 42, मोटाई कितनी दी है ये तो मेरी बात को समझना, जैसे कि ये कोई तार है, ठीक है, और ए इसकी मोटाई दे दी है। मोटाई कितनी है तार की? 2 मीटर। बात से समझना, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ कि ये मोटा कर देता हूँ ज़्यादा। ये तार है और इसकी ये मोटाई दे दी है कितनी मीटर? 2 मीटर। और कह रहा है कि बाह्य त्रिज्या कितनी है? बोले 16। ये पूरी 16 है, यानी कि R1 16 है, तो ये पूरी 16 है, तो ये कितनी होगी? अर्थात 2 घट जाएगी, तो R2 बराबर 16 माइनस 2 कितनी बचेगी? 14। ये लो, मतलब ये पूरी 16 है तो ये कितनी रह जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 14, ये R2 और ये क्या हो गई? R1। अब इस प्रश्न को इटसेल्फ आप सेम कर सकते हैं। बहुत ही आसान खूबसूरत सा प्रश्न बना है, करिएगा जल्दी से। चलिएगा भैया, जल्दी करिएगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और, जिसका जवाब आप इटसेल्फ मैसेज में देंगे। देखो मैं इसको सॉल्व कर दूं। 2 पाई का मान 22/7, h का मान 42। देखो R1 R2 जोड़ दूंगा डायरेक्ट, 14 और 16 कितने होते हैं? 30, प्लस R1 R2 जोड़ दूंगा, 2 पाई का मान कितना है? 22/7, और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो R1 16 का स्क्वायर होता है 256, 14 का स्क्वायर होता है 196। घटा दूंगा, 0 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, तो ये आ रहा है आपका 7। R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो R1 16 R2 14, वर्क करके घटा दिया, 7 से काट दूंगा, 7 छंग 42, 2 का करूंगा 44, गुणा 6 गुणा 30, इनका करूंगा 44 प्लस 44 इंटू 60/7। आपको इनका तीनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करके 7 का भाग देना है और फिर जोड़ देना है, उत्तर आ जाएगा। आप चाहो तो 44 कॉमन ले सकते हो, 30 भी कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर कॉमन लेके सॉल्व नहीं करना है तो इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, लास्ट में जोड़ दो तो आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट प्रश्न और लिख देता हूं, चलेगा। मैं प्रश्न को बोलूंगा और आप देख लेना, 105 मीटर लंबे तार की त्रिज्याएं क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर हैं। 105 मीटर लंबे तार की त्रिज्याएं क्रमशः 105 मीटर तार की त्रिज्याएं क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर हैं। 105 मीटर लंबे तार की त्रिज्याएं क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर हैं। यदि यह तार खोखला हो तो आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 105 मीटर लंबे तार की त्रिज्याएं क्रमशः 5 मीटर तथा 3 मीटर हैं, तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास मेरी यहाँ तक रहेगी और ये जो प्रश्न है आपको कमेंट में जवाब देना है, बताना है सही है गलत है, आपका कैसे निकालते हैं आप। तब तक मैं यहाँ तक क्लास रखता हूँ अपनी और विदा लेता हूँ। इतना कहना चाहूँगा कि आज मैंने खोखले बेलन के बारे में क्लास पे चर्चा की और इससे संबंधित प्रश्न पढ़े। यदि आपको क्लास पसंद आई और लगा है कि आपको एक एक्स्ट्रा मैटर मिला है, अभी तक आपने ये क्लास नहीं ली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे राधे, बाय बाय, टाटा, विदा लेता हूँ।
एक बार और लाइक और शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।